हेलो एवरीवन, वेलकम। मेरा नाम है कृतिका। मैं आपको मराठा हिस्ट्री करवाने वाली हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग है और जो स्टूडेंट्स मॉडर्न और मिडीवल को नहीं जोड़ पाते हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में यूपीएससी स्टेट एग्जाम्स उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत सी ऐसी स्टोरी जो फॉर्मेट है उसमें आप बैटल्स पढ़ सकते हो और जो एडमिनिस्ट्रेशन या फिर फादर ऑफ इंडियन नेवी छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा जाता है, तो यही सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक आइडिया जो है इस पूरी जो मैं आपको कवर करवा रही हूँ वो है समझना कि किस तरीके से ये जो मराठास वाला टाइम है, इस दौरान यूरोपियन पावर्स जो हैं वो भी इंडिया में आ रही हैं। पोर्तुगीज़ हैं, डच, फ्रेंच एंड ऑफ कोर्स द ब्रिटिश। फिर जो मुगल्स हैं उनका डिक्लाइन हो रहा है और इसी दौरान जो है हम देखते हैं शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं उनका राइज होता है 1630 से 1680 के बीच में। इस दौरान वो एक इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर सेटअप कर देते हैं, चाहे वो मिलिट्री का है, नेवी का, फादर ऑफ इंडियन नेवी उनको कहा जाता है। जब उनकी डेथ हुई तो 280 फोर्ट्स, किले जो हैं वो उनके पास स्ट्रैटेजिक पोजीशंस के ऊपर थे, गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए जाने जाते थे। ये सब कुछ इतना बढ़िया हो गया कि आगे जब पेशवाई का रूल आएगा तो उस दौरान यही सब कुछ आगे फॉलो करके ये आगे बढ़ेंगे। एंड देन सडनली हम लोग इनका डिक्लाइन देखते हैं आफ्टर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत और फिर 3 एंग्लो मराठा वॉर्स 1, 2, 3 जो कंप्लीटली मराठा एम्पायर को डिसॉल्व कर देती हैं, कॉन्फेडरेसी को डिसॉल्व कर देती हैं। तो अराउंड अगर हम लोग ये देखें तो 200 कर साल का ये टाइम पीरियड है जिसको बहुत अच्छे से पढ़ने के ऊपर एक ही बारी में ये क्लियर हो जाएगा। कुछ और चीज़ें जो हमने पढ़नी होती है जैसे कि हिंदवी स्वराज, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं उसको इस्टेब्लिश करना चाहते थे, क्या ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर जो ये मराठास थे ये कौन थे, कहाँ से आए थे। यहाँ पर कुछ सेंट्स जो हैं उनके आपने नाम सुने होंगे, तुकाराम, वो कौन थे। कैसे ये राइज जो है यहाँ पुणे से इधर ऊपर हम लोग कहाँ तक देखते हैं, पाकिस्तान तक, इधर पेशावर का जो एरिया है ये भी मराठा एक्सपेंशन में आया, तो ये कैसे हुआ। एंड देन फाइनली जो एंग्लो मराठा वॉर्स, जो ये आपको पीडीएफ मिलेगा ना उसमें मैंने यूपीएससी के प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज भी डाले हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी डाले हैं और मेंस के क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूडेड हैं। सो यू कैन जस्ट डाउनलोड इट, एक बार निकाल के अपने पास रख लेना और फिर जो है धीरे धीरे पढ़ते रहना। अभी 2025 में कुछ फोर्ट्स हैं जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ऐड किए गए। ये सारे मिलिट्री के थे जो कि मराठास के साथ में, मराठा एक्सपेंशन के साथ रिलेटेड थे। ये हैं टोटल 12 फोर्ट। देखो सारे इंपॉर्टेंट है। शिवनेरी में शिवाजी का जन्म होगा, रायगढ़ जो है वो कैपिटल बनेगी, उनका राज्याभिषेक वहाँ होगा, पन्हाला, प्रतापगढ़, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं। सिंधुगढ़ जो है वो हेडक्वार्टर्स बनाया जाएगा जब नेवी इस्टेब्लिश होगी मराठास में। इधर जिंजी फोर्ट है इकलौता जो तमिलनाडु में है, जो शिवाजी के बेटे हैं, दूसरे बेटे, वो यहाँ पर जो है अपने लास्ट ईयर्स में चले गए थे। इस तरीके से बहुत से इंपॉर्टेंट फोर्ट्स हैं जो कि एग्जाम के साथ भी अगेन रिलेट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ये रहा, यहाँ पे आप इसको स्कैन करके यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। वहाँ पे मैं इसके नोट्स जो है वो ड्रॉप कर दूंगी, पीडीएफ डाउनलोड करके रखनी है। इनफैक्ट अगर आप लेक्चर भी पढ़ रहे हो तो साथ साथ में उसके पढ़ सकते हो उसको खोल के। और यूपीएससी, एचएस, डिफरेंट स्टेट्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं O2IS एकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन पे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है तो दीज आर द नंबर्स जहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आवर टीम विल गाइड यू। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले सवाल आता है कि मराठा कौन थे। तो महाराष्ट्र के रहने वाले लोग जो हैं, जो मराठी एक लैंग्वेज बोला करते थे, वो कहलाए मराठास। यहाँ पे 13th सेंचुरी में एक डायनेस्टी का रूल था जिसका नाम था यादव डायनेस्टी। इनको आकर सब्जुगेट किया था खिलजीज ने और इनकी जो कैपिटल है वो थी देवगिरी। देवगिरी वही है दौलताबाद भी जिसको बाद में कहा गया। दौलताबाद को कौन बनाना चाहता था, आपको याद है? मोहम्मद बिन तुगलक। वो लेके आया था ना सब कुछ ऊपर से, नॉर्थ से उठा के कि नहीं नहीं हम वहाँ पे इस टाइप, जिसको वाइजेस्ट फूल भी कहा जाता है। तो वो जो है यहाँ पे कैपिटल बनाना चाहता था। बट अगेन यादव डायनेस्टी जो है उनके 13th सेंचुरी में उनका रूल था। 14th सेंचुरी में आए खिलजीज और उन्होंने यहाँ पे जो धीरे धीरे करके इस्लाम जो है वो भी आया और साथ में जो इस्लामिक सल्तनत है वो इस्टेब्लिश होने लगी। 7 से 17th सेंचुरी के बीच में यहाँ पे बहुत से जो सेंट्स हैं वो उभर कर आए और भक्ति मूवमेंट का हिस्सा बने।
अब यहाँ पे धनेश्वर, नामदेव, तुकाराम, रामदास, एकनाथ, कुछ ये नाम हैं। इनफैक्ट अगर हम ये जो तुकाराम हैं और संत रामदास हैं, इनसे तो छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं उन्होंने भी इंस्पिरेशन लिया है ना। तो ये जो है हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब इन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया, तो सबसे पहले सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस्लामिक पावर्स के आने से ही यहाँ पर जो समाज है उसमें प्रताड़ना थी, बट हाँ डेफिनेटली और भी बहुत सारे इशू थे। सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, जो भगवत गीता है, उपनिषद है, उनको मराठी में ट्रांसलेट किया ताकि लोग भी पढ़ सकें। ब्राह्मण जो थे उनके पास ये मेजर पावर रखी गई थी कि वो संस्कृत पढ़ सकते हैं, तो वही ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये जो जितने भी सेंट्स हैं इन्होंने क्या किया, इन सबको मराठी में यहाँ पर ट्रांसलेट किया ताकि जो कॉमन मैन है वो भी पढ़ सके। यहाँ से जो मराठी का यूज़ है वो बढ़ने लगा और साथ में ही जो संस्कृत है इनफैक्ट उसको भी काफ़ी ज़्यादा आगे जो शिवाजी हैं वो बढ़ावा देते हैं। आइडेंटिटी, जिसको हम रीजनलिज्म भी कहते हैं, एक आइडेंटिटी की शुरुआत हो गई कि हम लोग जो हैं मराठाज हैं। यहाँ से भी हुआ विट्ठल वर्शिप, जो भगवान वो है कृष्णा है, उन्हीं का एक स्वरूप है लॉर्ड विट्ठल, उनको भी पूजा जाता है, तो वो भी यहाँ पे कॉमन हो गए। और यहीं से धीरे धीरे करके हम लोग नेशनलिज्म की तरफ कहीं ना कहीं यहाँ से ही उसकी शुरुआत होती है। जो कास्ट बैरियर्स हैं उनको चैलेंज किया गया, लो कास्ट हाई कास्ट था, लेकिन जब ये सेंट्स आए, भक्ति मूवमेंट शुरू हुई, तो उन्होंने जो स्पिरिचुअल इक्वालिटी है उसकी बात की। महाराष्ट्र का धर्म क्या है, डायरेक्ट इंस्पिरेशन जो है वो छत्रपति शिवाजी जो है वो भी यहाँ पर लेते हैं। सो इस तरीके से एक कंट्रीब्यूशन जो है हम लोग इन मराठा सेंट्स का इसमें देखते हैं। अब फिर राइज होता है कि इससे पहले भी बहुत से जो मिलिट्री कमांडर्स हैं या बाकी के मराठास हैं वो करना चाहते थे, क्योंकि औरंगजेब आ चुका था, वो डेफिनेटली चाहते थे अपनी आवाज़ उठाना। लेकिन अगर हम लोग साउथ में देखें तो धीरे धीरे करके सारी इस्लामिक सल्तनत जो है वो इस्टेब्लिश हो गई थी। तो यहाँ पर जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं उनसे पहले किसी की ऐसी हिम्मत जो है वो नहीं हुई। लेकिन जब ये आए, इन्होंने एक एक करके एक्सपेंशन करना शुरू किया और फिर हम लोग देखते हैं कि अच्छा खासा राइज उसमें रहा। लेकिन उससे पहले हमने थोड़ा सा समझना है, उससे पहले क्या हो रहा है। उससे पहले उनके जो पिताजी हैं शाहजी भोसले, जो शिवाजी हैं वो आते हैं भोसले क्लैन से, भोसले और उनके पिताजी शाहजी भोसले। ये एक मिलिट्री कमांडर थे। इन्होंने जहांगीर को बहुत सारी कन्क्वेस्ट में हेल्प किया, इन्होंने शाहजहां को काफ़ी जगह जो है सपोर्ट किया। तो शाहजहां ने इनको एक छोटी सी जागीर जिसका नाम था पुणे, वो यहाँ पर दी थी। जागीर बेसिकली लैंड जो कि एज अ गिफ्ट या फिर उनकी सर्विस के लिए एक लैंड जो है वो उनको दी जाती है। तो पुणे की जागीर जो है वो शाहजी को मिलती है और यहीं पर जो शिवाजी हैं वो भी रहे, उनका जो पालन पोषण है वो वहाँ पे हुआ, वहीं पे उनका पैदाइश जो है शिवनेरी फोर्ट की है। अब उस वक्त हमने समझना है कि इंडिया में हो क्या रहा है। देखो इंडिया में क्या है, सबसे पहले तो ये है आपका सेंट्रल इंडिया का थोड़ा सा एरिया जहाँ पर गोलकोंडा है एक, जहाँ पर कुतुब शाही डायनेस्टी रूल कर रही है। इधर को आए हम लोग तो बीजापुर है, बीजापुर में है आपकी शाही डायनेस्टी जहाँ पर आदिल शाह का रूल है और वो बहुत सारे उनकी शिवाजी के साथ में थी, वो कमांडर भेजा करते थे, लड़ाई होती थी खूब सारी एक दूसरे की यहाँ पे लैंड के लिए। फिर यहाँ पे है अहमदनगर, अहमदनगर में है निज़ाम शाही डायनेस्टी, जो कि आप हिस्ट्री में चांद बीबी के बारे में पढ़ते हैं। वो कौन सी है, वो है अहमदनगर डायनेस्टी या निज़ाम शाही डायनेस्टी। अब ये यहाँ पे जो लास्ट आपकी हिंदू डायनेस्टी या हिंदू रूल रहा वो था विजयनगर एम्पायर का, और वो भी अगेन क्या होता है, हम्पी को तोड़ दिया जाता है, विजयनगर का डाउनफॉल हो जाता है और धीरे धीरे करके जो पूरा साउथ इंडिया है वो क्या है, वो इस्लामिक सल्तनत के रूल में यहाँ पर आ जाता है। अब जब यहाँ पर राइज होगा शिवाजी का तो पुणे से वो सबसे पहले बीजापुर का एक तोरना फोर्ट है उसको अपने पास लेंगे, फिर एक एक करके ऐसे ऐसे करके जो है एक्सपैंड करना यहाँ पर शुरू करेंगे। शुरुआत कहाँ से हुई, शुरुआत हुई 1630 में छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं उनका जन्म होता है। उनकी माताजी का नाम है जीजाबाई शाहजी भोसले और उनके पिताजी का नाम जो है वो शाहजी भोसले। बहुत ही मराठी जो महिलाएं होती हैं वो समहाउ बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं,
स्ट्रांग भी होती हैं, स्ट्रांग हेडेड होती हैं। बहुत सारी वॉर्स में आप देखोगे उनको कि किस तरीके से पूरा पूरा उनका बहुत बड़ा जो रोल है वो रहा है। दे आर नोन कि हम जो है फाइटर्स को यहाँ पर जन्म देती हैं और उनका लालन पालन जो पोषण है वो भी वही करती हैं। तो वैसे ही जो जीजाबाई भोसले हैं, इन्होंने भी बहुत जो कल्चरल वैल्यूज़ है, रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, वो शिवाजी में डाली यहाँ पे। उनको वॉरियर बनने के लिए जो है वो प्रोत्साहित किया। और साथ में ही एट द सेम टाइम जो शाहजी भोसले हैं वो मिलिट्री कमांडर थे, तो शाहजहां को वो वहाँ पर सपोर्ट कर रहे थे। सपोर्ट तो नहीं कहेंगे, उनके एक्सपेडिशन जो है बीजापुर में, अहमदनगर में, सारी जगह जो है वो कैरी ऑन किया करते थे। अब इस दौरान जब वो खुद नहीं रहते थे तो दादाजी कोंडादेव थे, एक मिलिट्री कमांडर ही थे, तो उनको उन्होंने शिवाजी के लिए रखा कि आपने इनको हर एक चीज़ पढ़ानी है, समझानी है, चाहे वो मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, रेवेन्यू सिस्टम के बारे में है, हर एक तरीके की जो एजुकेशन है उसके लिए ये यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल थे। जो शाहजी भोसले हैं वो कभी बीजापुर है या अहमदनगर सल्तनत है, उन्होंने सारे इनफैक्ट मुगल सल्तनत जो है सभी को यहाँ पर सर्व किया है, और जो है पुणे की जागीर जो है उनको यहाँ पर मिली, जहाँ पर शिवाजी जो है वो बड़े हुए। अब शिवाजी जब बड़े हुए, उनका पहला जो 16 साल की उम्र में 16th ईयर में वो जाते हैं एक बीजापुर के ही तोरना फोर्ट की तरफ। तारना या तोरना भी इसको लिखा गया है। इस फोर्ट को ये अपने अंडर यहाँ पर लेते हैं, और इनका जो सपना है वो क्या है, हिंदवी स्वराज का। अब स्वराज क्या है ये हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री नहीं उससे पहले का कॉन्सेप्ट है ये। स्वराज था कि सेल्फ रूल होना, कि अब क्या है साउथ में हम देख रहे हैं कि सारी जगह जो है ये आपकी जो सल्तनत हैं, इस्लामिक सल्तनत, वो यहाँ पर रूल कर रही हैं। जो समाज है उसमें बहुत प्रताड़ना है, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जो बूढ़े हैं उनको हैरास किया जा रहा है, और जो अगेन हिंदू, बिकॉज अगेन इस्लामिक जो है वो थोड़े क्रूड थे, तो वो जो हिंदू धर्म है उसको भी यहाँ पर दबा रहे हैं। शिवाजी ऐसे नहीं थे, जब वो अपनी नेवी इस्टेब्लिश करेंगे तो वो वहाँ पर मुस्लिम जो लोग हैं उनको भी भर्ती करते हैं, बहुत सारे लोगों को वो साथ में कमांडर बनाते हैं। सो वो एंटी इस्लामिक नहीं थे, लेकिन वो चाहते थे कि जो एंटी क्रूएलिटी थे वो, कि क्रूएलिटी जो है वो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, जिसको भी जो धर्म का वो पालन करना चाहते हैं वो करे, लेकिन एक दूसरे के धर्म को जो है दबाने का अधिकार जो है वो किसी को नहीं यहाँ पे दिया गया है। ठीक है जी। तो हिंदवी स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बात करता है, वो बात करता है डिसेंट्रलाइजेशन की, कि जो खुद का रूल है वो होना चाहिए, ज़्यादा पावर जो है वो किसी के पास भी नहीं होनी चाहिए, चाहे अगर हो सेंटर में, जैसे हम लोग बात कर लेते हैं कि सेंटर है, फिर स्टेट है, फिर आपका ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन बनता जाता है, तो मेन पावर जो है वो बोला यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट उन्होंने ना जो छत्रपति का टाइटल है वो दिया है खुद को 1674 में, जब उनका राज्याभिषेक होता है। ये भी तब जब वो औरंगजेब के साथ, अभी स्टोरी के साथ चलेंगे हम लोग आगे कि कैसे वो औरंगजेब से मिलके आएंगे, तो उन्होंने देखा कि मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है क्योंकि मैं राजा नहीं हूं, तो वहां पर वो छत्रपति का टाइटल लेते हैं, सिंबॉलिक था। लेकिन यहां पर भी वो क्या कहते हैं कि जो राजा है वो लोगों के वेलफेयर के लिए एग्जिस्ट करता है। डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रक्चर्ड रेवेन्यू सिस्टम, वेलफेयर पॉलिसी, इन सब चीज़ों में यही सारी चीज़ें जो है वो हिंदवी स्वराज की स्थापना करते हैं। बहुत से टाइटल इनको दिए गए थे। औरंगजेब इनको माउंटेन रैट कहता था। क्यों? क्योंकि कहीं से भी आ जाते थे। मराठा जो हैं, अंग्रेजों ने पेपर लिखे हैं इनके मिलिट्रिज्म के ऊपर कि कैसी मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी। रात को आते थे, स्पीड के साथ आते थे, देयर वाज अ सरप्राइज, द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए जो हैं ये जाने जाते थे कि स्ट्रैटेजिक पोजीशन, अभी आगे बैटल देखेंगे हम लोग, एक तरफ जो हैं 20,000 मराठा हैं, दूसरी तरफ 40,000 जो हैं वो आपके अंग्रेज हैं, ये फिर भी जीत जाएंगे। स्ट्रैटेजी, इट्स ऑल स्ट्रैटेजी, है ना। तो इनको छत्रपति, लॉर्ड ऑफ पैरासोल जो है वो कहा गया। क्षत्रिय कुलवंता जो है वो इन्होंने टाइटल लिया। शाका कत्रा जो कि है फाउंडर ऑफ एरा। फिर आता है हिंदवी धर्मोधारक, धर्म के धारक जो हैं या प्रोटेक्टर ऑफ द धर्म जो हैं वो इनको कहा गया। और ये है सिंहासनधीश्वर, यानी कि सिंहासन, द एंथ्रोन्ड किंग। तो ऐसे इन्होंने जो टाइटल हैं वो इनको दिए भी गए, और इन्होंने जो है यहाँ पर खुद जो है उसको भी धारण किया। तो अगेन ऐसा टोल्ड यू कि शुरुआत कहाँ से हुई, 16 साल की उम्र में इन्होंने शुरुआत की तारना या तोरना फोर्ट जो है यहाँ से ये करते हैं। फिर रायगढ़, कोंडाना, ये एक एक करके यहाँ पे छोटे छोटे एरियाज जो हैं उनको इन्वेड करना शुरू करते हैं। जैसे ये पुणे है तो ये मावल का एरिया है।
आपने बहुत सारी जो मूवीज आपने देखी होंगी, मैं बच्चों को अक्सर मूवीज के एग्जाम्पल देखती हूँ कि अगर आप नेक्स्ट टाइम बाजीराव मस्तानी देखें, आप नेक्स्ट टाइम जो है शिवाजी की कोई मूवी देखते हैं, शामबाजी जैसे आपने देखी होगी, तो वहां पे क्या देखोगे, वहां पे नाम सुनना, क्योंकि कैरेक्टर्स वहां पे ड्रामेटाइज किया जा सकता है लेकिन कैरेक्टर्स जो है वो सारे सेम होते हैं। तो आपको ये सारे स्टोरी सुनने को मिल जाएंगी, जैसे कि चंदाराव मोरे हैं, चंद्रराव मोरे, ये जो है इनको मारकर ये जो मावल का रीजन है इसको मराठास ने अपने पास में लिया। तो यहाँ से भी अगेन धीरे धीरे करके जो एरिया है वो बढ़ने लगता है। फिर जो उनके गार्डियन है दादाजी कोंडादेव, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो अब जो शिवाजी हैं उनको अपनी पूरी जागीर का यहाँ पर ध्यान भी रखना पड़ता है और साथ में थोड़ा थोड़ा वो एक्सपैंड करना भी शुरू करते हैं। रायगढ़ फोर्ट जो है उसको बनाया गया कैपिटल, उसको प्रॉपरली यहाँ पर कैपिटल माना गया। इनको फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा गया, इनको माउंटेन रैट कहा गया, और धीरे धीरे करके जो यूरोपियंस हैं उनके साथ भी इनके अच्छे रिलेशंस रहे। यूरोपियंस के साथ में ना शिवाजी के रिलेशनशिप थोड़े से वैसे रहे हैं, डरते थे उनसे, जैसे ब्रिटिश जो हैं वो उनसे डरते थे, नहीं लड़ने, मतलब अवॉइड करते थे जितना कन्फ्रंटेशन हो सकता है, बिकॉज दे वर स्ट्रॉन्ग एट दैट टाइम, क्योंकि पोर्तुगीज से इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट जगह अपने पास ले ली थी। तो हम देखेंगे कि दे वर वेरी टफ। सबसे बड़ी खूबसूरत तो नहीं कहेंगे, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये बैटल, क्योंकि इसको कहा जाता है टाइगर्स क्लॉ, कि कैसे शेर की दहाड़ की तरह इन्होंने यहाँ पर अफजल खान को मारा था। ये है बैटल ऑफ प्रतापगढ़। ये हुई आपकी 1659 में 10 नवंबर को, और यहाँ पर जो है काफ़ी टाइम से, अब हमने देखा बीजापुर में है आदिल शाही, जो शाही डायनेस्टी है, जो आदिल शाह हैं उनके एक कमांडर अफजल खान जो है उनके साथ काफ़ी सारे बैटल्स यहाँ पर शिवाजी के हुआ करते थे, कभी वो एक दूसरे की टेरिटरी लेते थे इस तरीके से। तो यहाँ पर वो मिलते हैं एक संधि के लिए कि हम लोग जो है एक ट्रीटी के ऊपर कहीं ना कहीं बीच में आएंगे और पीस टॉक्स करेंगे। अब जब पीस टॉक्स जो है की गई, उस दौरान जो अफजल खान है वो थोड़ी सी चीटिंग कर रहा था। ऑफ कोर्स वो था भी लंबा चौड़ा, जैसे आप यहाँ पे साइज देख सकते हो, शिवाजी इतने से थे, वो काफी लंबा चौड़ा था, और उसके हाथ में एक डैगर था। उस वक्त नहीं था जब वो इस सेटिंग में बैठते हैं, तो वो अपना डैगर निकालता है, एंड दैट इज द टाइम जब यहाँ पर उन्होंने निकाला टाइगर्स क्लॉ। तो ये जो हाथ है उसमें कुछ इस तरीके से पहना जाता है, और उन्होंने आदिल शाह को इस तरीके से जो है यहाँ पे मारा। तो यहाँ से ये बहुत बड़ी बैटल उन्होंने यहाँ पर जीती। बैटल नहीं कहेंगे, बट मोर लाइक ये सबसे पहली बड़ी जीत थी जहां पर मुगलों को यहाँ पर पता चला कि शिवाजी या मराठास जो हैं उनका राइज हो चुका है। इट वॉज अ ट्रायम्फ। यहाँ पर जो है इससे शुरुआत होती है। एक और बात बताऊं, जो आदिल शाह है इनके कमांडर अफजल खान के पास में बहुत सारी शिप्स थी, नेवी शिप्स थी। उस वक्त जो है ब्रिटिश धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि औरंगजेब भी था, थोड़ा थोड़ा देख रहे थे वो कि हमें कौन कौन सी एरिया अपने पास लेने, तो उनका ध्यान जो है वो अफजल खान की शिप्स के ऊपर था। वो यहाँ पर चाहते थे कि ये हमें मिले, लेकिन शिवाजी से डरते डरते जो है उन्होंने ये यहाँ पर नहीं ली। तो थोड़ी बहुत कॉन्फ्रंटेशन हुई, पर इतना अभी उनके बीच में ज्यादा रिलेशनशिप जो है वो ना हेट्रेड का था, ना ही किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट था, फ्रिक्शन नहीं था। डन। इस दौरान इनको सबसे बड़ी लूट मिली। क्यों? क्योंकि अब इसी से तो एक्सपैंड कर सकते हैं हर एक चीज। यहां पर मिले कुछ हाथी, 4000 घोड़े, 1200 ऊंट मिले, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए जो है उस वक्त यहां पर मिला, कैश थी, ज्वेलरी थी। तो अगेन बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें जिससे कि मिलिट्री को एक्सपैंड किया जा सकता है वो यहाँ पर मिली। अब धीरे धीरे करके जो रायगढ़ है यहाँ से ये ऐसे ऐसे करके एक्सपैंड करना शुरू करेंगे। प्रतापगढ़ का एरिया जो है ये भी पास में आ गया। प्रतापगढ़ की ये बैटल थी। इसके बाद 2 छोटी छोटी बैटल्स है, एक है कैप्चर ऑफ पनाला फोर्ट और एक आती है बैटल ऑफ पावनखिंड। इसमें ये हारने का रीजन जो है वो एक ही रहा है, हारे भी नहीं बट भाग गए वहां से। इसका रीजन रहा है ब्रिटिश ने हेल्प करना शुरू कर दिया यहाँ पर ये जो मुगल्स हैं इनको। ठीक है, तो बीजापुर की फोर्सेस जो हैं उनको ओवरकम करने के बाद में आगे बढ़े शिवाजी कोंकण की तरफ, कोल्हापुर की तरफ, और वो ये वाला जो आपका एरिया है इसको कैप्चर करना चाहते थे। यहाँ पर जो आदिल शाह के एक और जनरल हैं सिद्दी जौहर, या इनको सिद्दी मसूद भी कहा गया है, वो आगे आते हैं और जो है हमला करना शुरू कर देते हैं पन्हाला फोर्ट के ऊपर, जहाँ पर अंदर शिवाजी और उनके सोल्जर्स हैं। अब यहाँ पर जब ये थे तो इन्होंने देखा कि ब्रिटिश, ये बाद में आप रिलेशंस में पढ़ते हो कि ब्रिटिश ने इनको बहुत सारा फायर पावर जो है वो आदिल शाही डायनेस्टी को देना शुरू किया। सो यहाँ पे शिवाजी सरेंडर करते हैं और आगे बढ़ते हैं।
उस दौरान वो एक जगह फंस गए, तो बाजी प्रभु देश पांडे जो हैं उन्होंने 300 सोल्जर्स के साथ उस एरिया को जो है रोका था, जैसे जिसकी वजह से शिवाजी वहां से भाग पाए। और एक और इसके आगे जो आती है वो आती है बैटल ऑफ पवनखिंड। एक छोटा सा ऐसे करके पास जैसा था जो दो पहाड़ों को ऐसे जोड़ता था, बहुत ही नैरो पाथ में वहां पे ये फंस गए थे, लेकिन वहां से ये भाग जाते हैं, लेकिन डिफीट ही वो मराठास की काउंट की जाएगी। उसको बाद में गोदखिंड जो है वो भी कहा गया। तो आपको ऐसी बहुत सी कॉमिक्स मिल जाएंगी जहां पे इन कथाओं का मेंशन किया जाता है इस तरीके से। डन। बहुत इंपॉर्टेंट बैटल, बैटल ऑफ चक्खन। अगर आपने सांबाजी मूवी अच्छे से देखी होगी तो उसमें स्टार्टिंग में बोलता है कि बंगाल से शाइस्ता खान ने आपके लिए ये भेजा है। कौन था वो शाइस्ता खान? वो ये था। यहाँ पर अगेन क्या करते हैं मराठास अंडर शिवाजी, रात को आते हैं, रात को आते हुए एकदम एलिमेंट ऑफ सरप्राइज में शाइस्ता खान के बेटे को मार देते हैं, और जब ये भाग रहा होता है तो इसकी उंगलियां काट देते हैं। तो मुगल्स के ऊपर फिर से दूसरा बड़ा वार हुआ, जिस दौरान उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको फटाफट से बंगाल भेज दिया कि ये बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि फिर क्या होगा, वही रिवोल्ट जो है वो होना शुरू हो जाएंगे और ये जो है मुगलों की बेइज्जती कहलाएगी। तो ये आपका हुआ। उसके बाद हिम्मत थोड़ी बढ़ गई शिवाजी की, तो इन्होंने सोचा कि अब हम करेंगे सूरत के ऊपर बैटल। ये है आपका गुजरात में आता है ऊपर, इधर को सूरत। सूरत मुगलों का बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रेड पॉइंट था। यहाँ पर बहुत सी चीजें थी। बहुत सी चीजें क्या थी? गोल्ड था, कैश था, ज्वेलरी, टेक्सटाइल, हर एक चीज का ट्रेड हुआ करता था। इन्होंने वही लूट लिया। अब वहां पर और भी जैसे कि पोर्तुगीज फैक्ट्रीज थी, फिर आपकी डच फैक्ट्रीज थी, फ्रेंच थी, सबको लूटा इन्होंने। छोड़ा, जब ये लूटने लगे तो इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा कि ये सारे जो है अगेन सभी का जो है यहाँ पर सूरत की सैक, या फिर इसको सूरत की लूट जो है वो कहा जाता है। तो दिस वाज द सैक ऑफ सूरत। बहुत सारा गोल्ड, बहुत सारा पर्ल, डायमंड, सब कुछ इनको मिला। उस वक्त जो है इनायत खान वहां पर मुगल गवर्नर थे। अब इनायत खान को क्या पता चलना था, बिकॉज सरप्राइज जो है, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, ये सबसे बड़ा टूल मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में या मराठास में हम लोग देखते हैं। अब क्या हुआ, अब औरंगजेब ने देखा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गई है, तो वो वहां पर जय सिंह को भेजता है बड़ी सी आर्मी के साथ में, जहां पर शिवाजी समझ आते कि इससे तो नहीं जीता जा सकता। तो वो करते हैं यहाँ पर ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर के अनुसार जो है सांबाजी, जो कि शिवाजी के बेटे थे, वो क्या करेंगे, मनसबदार, किसने किया था एस्टैब्लिश? अकबर ने। तो कि मनसबदारी सिस्टम जो है इसके अंदर उनको मुगल्स को सर्व करेंगे, और जो शिवाजी हैं वो उन्होंने भी इस बात को अग्री किया। उस वक्त उनके पास 35 फोर्ट्स थे, जिसमें से 23 उन्होंने मुगलों को यहाँ पर दे दिए। अब हुआ क्या, अब उनको बुलाया गया दरबार में। औरंगजेब जो है ऐसे बैठता है और शिवाजी और उनके बेटे जो हैं वो यहाँ पर उनको कॉमन जो राजाज होते हैं उनके लाइन में खड़ा देते हैं। तो शिवाजी को बड़ा इंसल्टिंग फील होता है, जैसे वो थे वो सामने सामने ये बात बोलते हैं, और इसी बात के ऊपर जो औरंगजेब है उनको बंदी बना लेता है। उनको बंदी बना लेता है। तो दिस इज नोन एज द ग्रेट एस्केप फ्रॉम आगरा। आगरा से कैसे बचे थे वो, तो फलों की जो बास्केट है उसमें वो सबको उन्होंने फल भेजने शुरू किए। तो एक बास्केट में जो है वो खुद भी यहाँ पर उसी में भाग कर आ गए थे। ठीक, लेकिन अगेन इनके बीच में बहुत सारे कॉमन लोग थे, जैसे कि मुगल प्रिंस थे, एक मुज़म थे, मुरज्जम करके इनका नाम था, जसवंत सिंह थे। ये लोग मिलके दोनों साइड्स को मनाते हैं। वहाँ पे औरंगजेब को मनाया जाता है और इधर जो है शिवाजी को, कि देखो औरंगजेब को बोलते हैं कि ये है तो है ही इंपॉर्टेंट या स्ट्रांग तो है ही, तो इसको ऐसा करते हैं कि शिवाजी को राजा का टाइटल जो है इसको ऑफिशियली वहाँ पे वो कर दो, ताकि ये ऊपर भी ना आए और एक पीस जो है यहाँ पर एस्टैब्लिश हो जाए। तो जो कि यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए हो भी जाता है। लेकिन उसके बाद फिर होती है बैटल ऑफ सिंहगढ़ 1670 में। यहाँ पर आपने तानाजी मूवी देखी होगी। जो तानाजी हैं उनकी डेथ यहाँ पर हो गई थी। मराठास यहाँ पर जीत तो गए थे, लेकिन शिवाजी ने कहा था कि हमने सिंहगढ़ का फोर्ट तो जीत लिया, लेकिन हम सिंह जो है वो वहीं पर छोड़कर आ गए। तो वो जो है तानाजी जो है वो यहाँ पर मारे जाते हैं सिंहगढ़। फिर आई बैटल ऑफ सलेर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बैटल है, क्योंकि ये मराठास जब जीते तो बहुत ही बड़े मार्जिन से, देखो जरा, एक तरफ थे 20,000 मराठास, दूसरी तरफ थे 40,000 मुगल। एक तरफ थे प्रताप राव गुज्जर, मोरोपंत पिंगले, ये पेशवा बनेंगे। जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन सिखाऊंगी ना तो ये पेशवा थे, जिसको प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हैं हम लोग। और मुगल्स में थे इकलास खान और बहलोल खान, ये थे। अब इनको ये लीड कर रहे थे और इनको ये लीड कर रहे थे। तो यहाँ पर ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से जाते हैं, क्योंकि ये जो आपकी इस तरीके से पहाड़ों के बीच में बैटल होनी थी, जैसे कि हल्दी की घाटी की कहानी है ना,
वैसे ही है ये कि खून की जो नदियां हैं, खून के पूल्स बने थे वहां पर, चाहे वो घोड़े, हाथी, वो तो सब कुछ थे ही, बहुत सारे सोल्जर्स भी थे, तो वहां पे खून की नदियां बह रही थी। इस तरीके का ये जो विक्ट्री है यहाँ पर मराठास ने जीती। इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया एक साइड से इन्होंने 10,000 सोल्जर्स अपने साथ ले गए, 10,000 अपने साथ ले गए। पहले इन्होंने सारी जितनी भी ये इनकी आर्मी थी सबको ये बीच में फंसाते हैं और फिर गुरिल्ला वॉरफेयर, क्योंकि स्ट्रैटेजिक पोजीशन होती है टॉप से, तो यहाँ पर ये इनको हरा देते हैं। और दिस इज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ मराठास अगेंस्ट द मुगल्स। डन। फिर आए शिवाजी 1674 में। 1674 में इन्होंने डिसाइड किया कि मैं जो है एक बड़ा राज्याभिषेक करूंगा, क्योंकि वही सिंबॉलिक था ये, इनको राजा बनने की इच्छा नहीं थी, लेकिन जो एक इम्पोर्टेंस मुगल्स के द्वारा अगर इम्पोर्टेंट एक टाइटल को दी जा रही है, तो इन्होंने जो टाइटल है वो लिया छत्रपति शिवाजी महाराज। इस दौरान जो गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है, सभी के यहाँ पर कॉइन्स पब्लिश किए गए। इस पे लिखा है श्री राजा जी शिव छत्रपति जो है वो लिखा गया है। तो ये था शिव राज्याभिषेक शाखा, इसको जो है बड़ा एरा यहाँ पर बोला गया। यही सारे टाइटल जो मैंने पहले करवाए वो लिए। और रायगढ़ फोर्ट जो है वहां पर ये हुआ, 5 नदियों का पानी लाया गया, जिससे जो शिवाजी हैं उनका राज्याभिषेक हुआ। जो वाराणसी है वहां से पंडित आए गागा भट्टा, तो देखा गया कि उनको 4 वेद आते थे, उनको सारे उपनिषद याद थे, जो सारी फिलॉसफीज हैं उनसे वो भली भांति परिचित थे। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए जो है ये यहाँ पर होता है। 7 मेजर रिवर्स, गंगा, यमुना, इंदस, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, सारी नदियों का पानी लाया गया और उससे इनका राज्याभिषेक हुआ। कुछ एग्जाम के लिए टर्म्स होती हैं, जैसे कि गोल्ड कॉइन को हॉर्न कहा जाता है, शिवराय जो है वो कॉपर कॉइन्स को कहा गया इस तरीके से, और इंस्क्रिप्शन थी उस पर श्री राजा शिवा छत्रपति। तो ये आपके कुछ बेसिक्स हो गए। इसके बाद में थोड़े टाइम के लिए शिवाजी बीमार हो जाते हैं, वॉर से थक जाते हैं, और फिर उसके बाद करते हैं वो दक्षिण विजय, दक्षिण की तरफ, दक्षिण की ओर जो उन्होंने यहाँ पर कुतुबशाही डायनेस्टी थी गोलकोंडा की तरफ, और इस तरफ को आते हैं, इस तरफ को दक्षिण की ओर गोलकोंडा डायनेस्टी को समझाते हैं कि देखो ऐसा है कि हमारा सेम ही जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं उनके खिलाफ हमें लड़ना ही पड़ेगा। और यहाँ पर जो है सक्सेसफुली ट्रीटी भी साइन करते हैं 1677 में, और 1680 में उनकी डेथ हो जाती है एट अ वेरी यंग एज, 40 इयर्स की एज में आई थिंक उनकी डेथ हो गई थी। तो दिस वाज द होल शिवाजी की लेगेसी। अभी तक हमने सिर्फ इवेंट्स पढ़े हैं, इसके बाद में हमने उनका एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है, जिसको हम लोग नेक्स्ट अपने लेक्चर में देखेंगे। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस रहते हैं तो आप साथ साथ में पूछ सकते हो, इफ़ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग वो भी आप बता सकते हो। और अगेन अगर हम हिस्ट्री को फैक्ट्स की तरह कम पढ़ के स्टोरी की तरह पढ़े तो फैक्ट्स अपने आप उसमें इनग्रेन्ड होते जाते हैं। कि वही अगेन एज आई एम ऑलवेज टेलिंग यू कि इसको टाइमलाइन की फॉर्म में पढ़ना, कि आदिल शाह, या फिर आप इनको स्टोरीज के फॉर्मेट्स में देख सकते हो। इन दी कॉमिक्स, बहुत सारी कॉमिक्स आती है शिवाजी के ऊपर जो है, बहुत से ऐसे कॉमिक्स यहाँ पर बने हुए। That is it for today. Thank you so much. This is my Instagram, Twitter. आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम लोग स्टडी मटेरियल या शॉर्ट वीडियोस जो है वो अपलोड करते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट।